हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम अथॉरिटी रिलेटेड जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसके बारे में बात करेंगे। ये इनर चाइल्ड हीलिंग के ही सीरीज का एक पार्ट है और मैं इनर चाइल्ड के वुंड्स को सिर्फ मदर वुंड या फादर वुंड, मतलब ये जो पेन आपको आपके मदर के थ्रू पास हुआ है या फादर के थ्रू पास हुआ है, हम बस उसके बारे में बात नहीं करने वाले। हम और ज्यादा डीप जाने वाले हैं, हम और ज्यादा डाइवर्स जाने वाले हैं। तो अलग अलग जो क्वालिटीज होती है, जो अलग अलग रोल्स में हम अपने एडल्ट्स को देखते हैं या हम सोसाइटी को देखते हैं, कल्चर को देखते हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे इमोशनल सेल्फ पे या जो हमारे जो मेंटल पैटर्न्स बनते हैं उन पे जो इफेक्ट होता है वो जानने की हम डेप्थ में कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि ये जो सारी सीरीज है वो आपकी हीलिंग जर्नी में, आपकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में आपकी मदद करे। तो जब आपको ऐसा होता है कि जब भी कोई आपको सुपरवाइज कर रहा हो, मतलब कोई भी आपको बता रहा हो कि चीजें कैसी करनी है, क्या करनी है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो आपको वो काम अच्छे से नहीं हो पाते। पर अगर आपको कोई कुछ नहीं बता रहा हो और आपको अपने ऊपर छोड़ दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। जब आपके अंदर ये क्वालिटी होती है और आपको ये पैटर्न दिख रहा है तो एक बात तो हम समझ जाते हैं कि आपको अथॉरिटी रिलेटेड इश्यूज है। अब ये एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड दोनों पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हमारे इंटरनल अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में होता है वही हमें बाहर दिखता है। तो सुपरविजन जब हो रहा होता है, जब कोई आपको कॉन्स्टेंटली बता रहा होता है कि ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो सही करने का तरीका है, तो जिनको अथॉरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें शेम महसूस होता है, जजमेंट महसूस होता है, क्रिटिसाइज्ड फील होता है, डर लगता है कि अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे पनिश किया जाएगा। ये सारी चीजें उन लोगों के साथ होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपको हर एक अथॉरिटी के साथ नहीं फील होता होगा। आपको एक सर्टेन पैटर्न या सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोगों के साथ ही ऐसा महसूस होता होगा। आपने जो सारे बॉसेस के साथ काम किया है, शायद आपको एक या दो लोग उसमें उनकी लीडरशिप अच्छी भी लगती होगी, बट किसी की लीडरशिप आपको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ओवर पावरिंग, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत मैनिपुलेटिव लग सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बचपन में जो आपके अथॉरिटीज थे उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था। अब ये अथॉरिटी आपके फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती है, आपके मामा, चाचू, नाना नानी, दादा दादी, जिन्होंने भी ज्यादा आपके केयर गिविंग में अथॉरिटी वाला रोल प्ले किया है। हम हमारी इंटरनल अथॉरिटी उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर हमारी उनके साथ रिलेशनशिप डैमेज्ड है, वहां पर अगर एक सेंस ऑफ पनिशमेंट है, चाहे वो फिजिकल पनिशमेंट हो, बहुत सारी शेमिंग हो, या फिर वो इमोशनल काइंड की पनिशमेंट हो कि आपकी छोटी छोटी गलतियों को भी ऐसे बहुत एग्जैजरेट करके सबके सामने बताया जाता था, या फिर बहुत छोटी मिस्टेक्स के लिए आपको फिजिकल पनिशमेंट्स मिलती थी। स्पेशली जब आप 0 to 7 ईयर्स के होते हो, उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो वहां पर जाकर आप जो पावर का एक्सप्रेशन देखते हो, तो आप पावर का बहुत ही नेगेटिव एक्सप्रेशन देखते हो। तो वो एक्सप्रेशन देखकर आपको लगता है कि पावर अच्छी बात नहीं है, पावरफुल होना अच्छी बात नहीं है। पावर से हम दूसरों को हर्ट करते हैं, पावर से हम दूसरों को डैमेज करते हैं, क्योंकि किसी ने अपनी पावर से हमें हर्ट किया, किसी ने अपनी पावर से हमें डैमेज किया, तो हम वही स्टोरी अपने माइंड में रिप्ले करते हैं, वही पैटर्न्स रिप्ले करते हैं, और हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही फिर अथॉरिटीज आती है जो हमें और ज्यादा शेम और ज्यादा इमोशनल पनिशमेंट ये करवाती है। इमोशनल पनिशमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं कि आपको किसी के साथ लड़ाई हो गई, कोई अचानक साइलेंस हो जाता होगा, कोई अचानक से आपसे बात करना बंद कर देता है। सो अलग अलग वेज में ये चीजें होती है। तो हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि ये इंसान मुझसे फिर से बात करने कैसे लग जाए। दैट इज नॉट द गोल ऑफ हीलिंग। हीलिंग इज जब ये चीज होती है तो मुझे अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस के साथ रुकना है और उस पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है जो मैं मेरे अंदर चला रहा हूँ या मेरे अंदर चला रही हूँ। तो जब आपकी लाइफ में जो इनिशियल अथॉरिटीज थी वो अच्छी नहीं होती है, तो आप दोनों में से कोई एक चीज कर, आइदर आप पावर को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हो कि मेरी जिंदगी पे मेरा कोई हक नहीं है, मेरी जिंदगी कोई और ही चलाएगा और मैं हमेशा किसी और के हिसाब से चलूंगा या चलूंगी, और जब वो कुछ गलत करते हैं आई विल कीप ब्लेमिंग देम, मैं उनके बारे में बुरा बोलती रहूंगी एंड आई कीप फीलिंग लाइक अ विक्टिम फॉर द होल ऑफ माई लाइफ। ये एक तरीके का एक्सप्रेशन हो गया। दूसरे तरीके का एक्सप्रेशन होता है
कि आप उन्हीं अथॉरिटी जैसे डैमेजिंग और अब्यूजिव हो जाते, चाहे इंटेंसिटी कम हो जाती हो कि वो जैसे जितने ज्यादा अब्यूजिव थे शायद आप उतने ज्यादा नहीं हो, बट आपको भी लोगों को डोमिनेट करने में, उनको कंट्रोल करने में सब कॉन्शियसली कुछ अच्छा लगता है, तो आप उन्हीं की तरह डैमेजिंग हो जाते हो दूसरों के लिए। और आपको भी लगता है कि पावरफुल होने का यही मतलब है कि मैं किसी को कंट्रोल करूं, हमेशा चीजें मेरे कंट्रोल में रहे, मैं हमेशा किसी चीज को ना मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से रखूं, तभी आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी महसूस होती है। तो इसकी हीलिंग करनी कैसे है, व्हाट डज इट मीन टू एक्चुअली हील दिस अथॉरिटी रिलेटेड वुंड? सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि मेरे लाइफ में ये वुंड कैसे प्ले आउट कर रही है। हैव आई बिकम वेरी वेरी सबमिसिव, जहां पे मैंने अपनी पावर दे दी, और आई एम अब्यूजिंग माई पावर टू कंट्रोल पीपल इन माई लाइफ? सबसे पहले आपको वो ढूंढना है। और जब भी आप अपने इमोशनल वुंड्स को देखो तो आपको खुद को शर्मिंदगी महसूस नहीं करानी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप खुद को अच्छा हो नहीं मैं बहुत सबमिसिव हूँ, अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, अगर आप उस डायनामिक में चले जाओगे, या फिर अरे मैं कितना बुरा हूँ, कितनी कंट्रोलिंग हूँ, उस डायनामिक में चले जाओगे तो हीलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आपको प्लेन इन पैटर्न्स को बस सबसे पहले ऑब्जर्व करना है अपने अंदर। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो अगर आपने आपका पैटर्न फाइंड आउट कर लिया है तो। उसके बाद आपका जो अंडरलाइन फियर है कि आप ऐसा करते क्यों हो, आपको वो फियर रिकॉग्नाइज करना है। जो लोग कंट्रोल करते हैं उन्हें एक नीड फॉर सेफ्टी होती है कि अगर मैंने अपनी पावर दे दी और जो चीजें हो गई वो मेरे कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी, मुझे पनिश किया जाएगा। वापस जो सबमिसिव लोग होते हैं वो कुछ नहीं इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके डिसीजंस गलत हो जाएंगे, उनसे कुछ गलती हो जाएगी और उन्हें पनिश किया जाएगा। तो चाहे उसका आप एक बहुत अब्यूजिव फॉर्मेशन देखो या फिर आप बहुत सबमिसिव फॉर्मेशन देखो, दोनों का कोर यही है कि आपसे कुछ गलत हो जाएगा, आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी और आपने आपकी वो जो अथॉरिटी की चेयर होती है उसको एम्प्टी रखा होता है। दोनों केसेस में आपको उस अथॉरिटी की चेयर को एम्प्टी नहीं रखना है। यू हैव टू गो एंड सिट ऑन दैट चेयर एंड बिकम अ कॉन्शियस लीडर ऑफ योर लाइफ योरसेल्फ। तो सबसे पहले तो ये हमें करना चाहिए। यू शुड से दिस, एंड ये मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एक्सपीरियंस। आप जैसे ये चीज बोलते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली अपने लाइफ की अथॉरिटी की चेयर पर बैठ जाते हो कि जो भी मेरे जिंदगी में जैसा भी है वो मेरी क्रिएशन है और उसमें फिर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो धीरे धीरे करके सॉल्व करना भी इट इज वन ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपको ताकत मिल जाती है चीजों को फेस करने की। अब जो सबमिसिव लोग हैं जो अपनी अथॉरिटी को सप्रेस करके बैठे हैं, उन्होंने जब इस पोजीशन पे वो आ गए हैं तो इन्होंने अपने अब मन की बात बोलना शुरू करना चाहिए। आप सबको हाँ बोलते रहते हैं, आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। आपको लगता है अरे मैंने किसी को हर्ट कर दिया, किसी को डिसअपॉइंट कर दिया तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। आपको अगर कोई पसंद नहीं करता या आपने किसी को डिसअपॉइंट कर दिया तो यू विल नॉट डाई, यू हैव टू शो योरसेल्फ सम प्रूफ ऑफ इट। इसीलिए ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ कि जो आपकी लाइफ में अभी ये अथॉरिटी का रोल प्ले कर रहे हैं और वो लोग हैं जो बार बार बड़े बड़े एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देते रहते हैं, तो आपको खुद को यह याद दिलाना है कि हमेशा आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है कि वो इतना गुस्सा हो जाते हैं, कि वो इतने एक्सप्रेशंस देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर इंसान को जो अपने अंदर रिएक्शन आता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसे वो मैनेज करना होता है। तो हमेशा आपकी गलती हो ऐसा नहीं है। हाँ, हम ह्यूमंस जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम चीजों को ट्रिगर जरूर करेंगे एक दूसरे के अंदर, ताकि हमें ये पता चले कि कैसे पैटर्न्स प्ले आउट कर रहे हैं। जब ऐसे रिएक्शंस के सामने आप जाते हो तो आपको अपने फियर को धीरे धीरे कम करना है, ये बोलकर कि यू आर नॉट इमोशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन्स एंगर और रिजेंटमेंट और वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू थ्रो एट यू। जो आपकी सेकेंड टाइप है जहां पर आप बहुत ज्यादा जाकर कंट्रोलिंग हो जाते हो, तो आपको भी खुद को ये याद दिलाना है कि जो आपके सामने वाले लोग हैं उनकी अपने लाइफ के ऊपर कुछ अथॉरिटी है। हर एडल्ट की अपने जिंदगी के ऊपर कुछ अथॉरिटी होती है। आप जाकर उस अथॉरिटी को ना छीने,
उनको अपनी गलतियां करने का चांस दे, क्योंकि वो उनकी जिंदगी है, वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हम सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो हम हमारे दायरे समझने लग जाते हैं, हम हमारी बाउंड्रीज को समझने लग जाते हैं। बट ये सब समझने से पहले हमें उस पेन को एड्रेस करना होगा और खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। तो जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, आपके अंदर हमेशा एंजाइटी रहेगी किसी और अथॉरिटी या कोई सीनियर है, सुपरवाइजर है, कोई बॉस है, कोई आपके घर में बड़े हैं, उनको लेकर आपको हमेशा प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। तो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को गलतियां करने देना, खुद को बहुत ज्यादा पनिश नहीं करना उन गलतियों के लिए, या दूसरों को भी बहुत ज्यादा पनिश नहीं करना, ये सारी चीजें सेल्फ रिजेक्शन से आती है, शेम से आती है। तो अगर आप इस शेम से खुद को लिबरेट करना चाहते हो तो आप अपनी इनर वर्क, हीलिंग, ये सब कर सकते हो। यूल फाइंड हाउ टू वर्क विद मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाकर अलग अलग मेथड्स देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेग्लेक्ट वुंड के बारे में बात करेंगे।